नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मुख्य गुहा और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इसमें अपन अब सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आहार नाल। आहार नाल में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो आहार नाल आपके अलग अलग भागों में डिवाइड होती है। उसमें अपन ने बकल कैविटी पढ़ लिया था। तो उसमें सबसे पहले है अपना बक्कल कैविटी, माउथ और बक्कल कैविटी यानी मुख और मुख्य गुहा। सेकंड है आपका इसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रसनी या गर्सिका। थर्ड आपका आमाशय यानी स्टोमक। फोर्थ आपकी इंटेस्टाइन यानी आंत्र। इंटेस्टाइन को आगे फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं छोटी आंत, और सेकंड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत्र। इनका फिर तीन तीन भागों में डिवाइड किया, यानी छोटी आंत को तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इसको बोलते हैं ग्रेनी यानी डुडेनम। सेकंड उसको बोलते हैं अपन मध्यांत्र यानी जेजुनम। और थर्ड इसको बोलते हैं अपन सुधांत्र यानी इलियम। यानी डुडेनम, जेजुनम और इलियम में ये डिवाइड रहती है। इसी प्रकार आपकी बड़ी आंत्र हैं, वो भी तीन भागों में डिवाइड रहती है, जिसको बोलते हैं सिकम। सेकेंड पार्ट उसका कहलाता कोलन और थर्ड पार्ट कहलाता रेक्टम। और उसके बाद क्या करते हैं, एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये आपके आहार डिवाइड होती है और प्रत्येक भाग का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, वो फिक्स रहता है। यानी मुख्य गुहा है, मुख है, उसमें टीथ हैं, सैलिवरी ग्लैंड है और टंग है, वो अपना अलग काम करती है। इसोफेगस क्या करती है, उसको एक पैसेज यानी एक रास्ता बनाती है। आमाशय क्या करता है, अलग अलग सिक्रेशन करता है, भोजन को गलाता है। और उसके बाद क्या करती है, इंटेस्टाइन उसका डाइजेशन करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें जो भी एब्जॉर्प्शन करना है उसका अवशोषण करती रहती है। और उसके बाद भोजन को बाहर, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका एक टिपिकल डायग्राम है, जिसमें आपको टंग दिख रही है, माउथ है यानी बकल कैविटी, इसोफेगस के बाद स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस। अब इसमें ये अपना डायफ्राम है, गोल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है, पेनक्रियाज है, ये क्या करें, एसेसरी ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। इसमें ये आपको अपेंडिक्स दिख रही है। अपेंडिक्स जो अपने ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, ये अवशेषी ऑर्गन का काम करती है। अपेंडिक्स का ये एक तरह से सिकम बोल सकते हैं, इसको सिकम का पार्ट है ये। तो जैसे खरगोश वगैरह हैं, जो भी शाकाहारी जंतु हैं, उनमें ये मिलती है। लेकिन अपने ह्यूमन बींग्स में क्या, अपन अब शाकाहारी नहीं रहे, इसलिए ये जो सिकम है वो अवशेषी ऑर्गन के रूप में स्थित होगी और उसको अब अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये एक इसोफेगस है। इसोफेगस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, एक पैसेज बनाती है। बाकी इसका कोई विशेष कार्य नहीं कि ये कोई एंजाइम सीक्रेट करती है, इस प्रकार इसका कोई कार्य नहीं है। अगर इसकी इसोफेगस की एनाटॉमी की बात करें तो ये 10 इंच के लगभग मस्कुलर ट्यूब के समान संरचना होती है, जो भोजन को क्या करती है, प्रोपेल करती है। यानी संकुचन उसमें गतिविधि होती है, उसके द्वारा ये भोजन आगे बढ़ता रहता है। ये म्यूकस वगैरह वो भी सीक्रेट करती रहती है, ताकि इसकी जो भी दीवार है वो भोजन से या भोजन के टुकड़ों से डैमेज ना हो। जो इसमें जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन पेरिस्टेलेसिस, यानी कर्माकुंचन गतियाँ वो होती रहती है, तो भोजन उसके द्वारा आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पार्ट, भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में। आमाशय में तीन भागों में ये डिवाइड होता है। मेनली लोब में तो तीन डिवाइड होता है, लेकिन इसके जो रीजन है वो चार कहलाते हैं। यानी जो इसोफेगस के बाद जैसे ही भोजन एंटर होता है, ये कहलाता है आपका कार्डिया।
और उसके बाद ये ऊपर वाला भाग कहलाता है फंडस, बीच वाला भाग कहलाता है इसकी बॉडी, और जो लास्ट वाला है वो कहलाता है आर्टरियम, यानी जो डुडेनम में आगे जाता है वो कहलाता है आपका आर्टरियम। तो कार्डिया है ये क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टोमक, उसको बोलते हैं कार्डिया। और फंडस जो स्टोमक है वो क्या करता है, एरिया बनाता है इसका स्टोमक का। बीच वाला पार्ट इसकी बॉडी हो गई कंप्लीट, और जो पाइलोरिक यानी आर्ट्रियम पार्ट है वो भी वापस आगे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो कहलाता है आर्ट्रियम और एक कहलाता है आपका पाइलोरिक। और यहाँ से भोजन कहाँ चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं उसका पार्ट है डुडेनम। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टोमक, यानी आमाशय क्या क्या कार्य करता है। आमाशय क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज, यानी भोजन कुछ समय के लिए आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन क्या करता है आमाशय में पड़ा रहता है। यहाँ पे कुछ पाचक एंजाइम जैसे कि पेप्सिन वगैरह वो क्या करते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। जो पेप्सिन है उसको क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है, यानी भोजन भी और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें, भोजन का अवशोषण भी होता है। और इसमें जैसे कि मान लो कोई भोजन के साथ साथ जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो तो उसमें ही बकल कैविटी में ही उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, यानी जो भी अपने एंजाइम है थायोसाइनेट वगैरह लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ माइक्रोब्स अगर आ जाते हैं भोजन के साथ तो उनको स्टोमक में ख़त्म किया जाता है। और कुछ जैसे विटामिन B12 है उसका भी क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। और क्या करता है, ये रेगुलेशन ऑफ पैसेज, जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं उनका क्या करता है, ये पैसेज बनाता, रास्ता बनाता है ड्यूडेनम में जाने के लिए। तो ये स्टोमक के में कौन कौन से जो जूस हैं जिसको एंजाइम भी बोल सकते हैं वो रिलीज होते हैं। तो स्टोमक प्लेज 2 इम्पोर्टेंट रोल, एक तो करता है स्टोरेज का और एक क्या काम करता है इसका केमिकल और फिजिकल। तो स्टोरेज में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है पेप्सिनोजन और HCl, जिसको अपन अभी पेप्सिन कहा था वो पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका पेप्सिन में है। पेप्सिन उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो HCl क्या करता है, उसको पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, फिर जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उनको इंड्यूस करता है। तो इसमें जो हार्मोन है सबसे पहले आपका गैस्ट्रिन हार्मोन। तो जो स्टोमक का जो लोअर पार्ट है वहाँ से ये रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है किसको, पेप्सिनोजन और HCl को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये HCl और पेप्सिनोजन क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन क्या करता है, फिर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में तोड़ता है। और जो HCl है वो क्या करता है, अपना जो भोजन में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उनको ये गलाने का काम करता है। ये हाईली एसिडिक होता है, लगभग 1.5 इसकी pH होती है। अगर इसको अपन निकाल के अगर अपने मुंह पे डाल दिया जाए तो अपना मुंह जल सकता है। तो कई बार अपनी जो एसिडिटी होती है वो इस वजह से भी होती है, या इसका जो स्टोमक की जो लेयर है अगर वहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन सही तरीके से नहीं हो रहा तो अपने क्या होते हैं उसमें स्टोमक में छाले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। उसके बाद आती है अपनी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन लंबी और कंटिन्यूस ट्यूब नामक एक संरचना होती है जो कहाँ तक होती है, अपनी स्टोमक से लेके आमाशय तक पाई, यानी कि स्टोमक से लेके एनस तक पाई जाती है। अपनी जो बॉडी का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का और वाटर का वो इंटेस्टाइन में ही होता है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है आपका इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन भी कितने भागों में डिवाइड, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 20 फीट लंबी एक संरचना होती है
और लगभग 1 इंच के बराबर इसका डायमीटर होता है। ये जो भी अपन खाते हैं या जो भी पीते हैं उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसमें जो टिश्यू है वो वोल्वेटी टाइप का लाइनिंग होती है, और कितने भागों में डिवाइड है ये, डुडेनम, जेजुनम और इलियम में। इसी प्रकार आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो लगभग कितनी 5 फीट की होती है और डायमीटर इसका ज़्यादा होता है। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे इसका डायमीटर 3 इंच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 इंच का ही होता है। यहाँ जो इसका कोलोन पार्ट है वो क्या करता है, वाटर से वापस रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो भी वास्ट है अपना क्रिएटिंग स्टूल है, यानी जो भी अपना बायोलॉजिकल वेस्ट है उसमें से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये स्टूल फिर आगे क्या करता है, रेक्टम में एंटर करता है। रेक्टम में एंटर करने के बाद क्या करता है, अपनी जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो फंक्शन करता है, और उसको फिर बायोलॉजिकल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अपनी जो ब्रेन है उसको मैसेज भेजता है। थैंक यू।